पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए तो बाहर बोल देते हैं, अंदर स्वीकार नहीं कर पाते, कानून बदल देते हैं और कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल अखाड़ा में ले जाते हैं। ये पॉलिटिकल विषय नहीं है। झारखंड के वर्तमान और भविष्य के लिए यहाँ के लोगों को स्थानीय नियोजन नीति होना चाहिए। जैसे जो भी आप झारखंड के या फिर स्वतंत्रता सेनानियों को ले लीजिए, जैसे आपने आज रघुनाथ जी की बात कही और कई ऐसे आंदोलनकारी है, झारखंड की जो मौजूदा सत्ताधारी सरकार है वो उनको स्वीकार नहीं कर रही है। जब आपको ये लगे कि मैं ही सब किया हूँ तो आपको दूसरे के किए हुए काम अच्छे नहीं लगते। ये कभी इतिहास को नहीं देखते हैं, इतिहास का सम्मान नहीं करते हैं। अगर सम्मान करते हैं तो आज राजकीय कार्यक्रम होता कि आजसू पार्टी है जिसने स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर लिखित दस्तावेज तैयार किया और ये सरकार को दिया है। किसी दल ने अपना लिखित कोई प्रस्ताव नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा तक का नहीं। कुर्मी जाति, जो कुर्मी समुदाय है, अनुसूचित जनजाति में मांग को लेकर के फिर से जो है आज सड़कों पर जो है उतरे हैं और खास करके जो है रेलवे ट्रैक को जाम किया है, जिससे कई 70 ट्रेनें जो है बाधित हुई हैं। आप यानी कि बतौर जो है आजसू सुप्रीमो और आजसू इस आंदोलन को किस तरीके से देखती है? हर समाज को लड़ने का अधिकार है। हमारा समाज भी उसी आंदोलन को, उसी स्वरूप में लड़ाई को ले जा रहा है। लंबे समय से अनदेखी हुई है। जो इनको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में रघुनाथ महतो जी का जो है श्रद्धांजलि समारोह चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपने एक बड़ा ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसका कुछ खास वजह या फिर श्रद्धांजलि को लेकर ही आप लोग यहाँ पर जो है इतना बड़ा सभा का आयोजन किए? नहीं, रघुनाथ जी को लेकर लगातार वर्षों से हम लोग इनके जन्मस्थल और यहाँ पर शहीद स्थल को हम लोग धीरे धीरे इसके इनको चिन्हितीकरण करके लोकेट करके इनके शहादत को लिपिबद्ध करते हुए इनकी शहादत को लोगों और जहान तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्यक्रम हम लोग करते आए हैं, ताकि इतनी बड़ी कुर्बानी का, इतनी बड़ी लड़ाई को वर्तमान जो पीढ़ी है इनके त्याग को समझ पाए और भविष्य के लिए ऐसे त्याग, ऐसा नेतृत्व उभर कर सामने आए। दादा, कई चीज़ें हैं जो कि अभी ज्वलंत हैं, मुद्दे हैं। कुछ चीज़ें पर आपकी राय लेना चाहूँगा। जैसे जिस तरह से आप देखेंगे कि लगातार जो है अभी आज से ठीक एक दिन पहले जो है कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह को लेकर के जो है एक मार्च निकाली है और इसका एक जो है शुरू भी हो चुका है। कल से आप देखेंगे कि सड़कों पर मसाल लेकर उतरी थी। आजसू इसको किस तरीके से देखता है? जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्या आप कहेंगे? देखो हमेशा ध्यान रखना, जब किसी दल के बड़े लोग, बड़ा नेतृत्व के ऊपर छोटा आंच भी आ जाता है तो बड़ी खबर हो जाती है। जैसे यहाँ पर घटना हो जाए और कुछ लोग मारे भी गए तो ये आज तक सोचो, आज़ादी के 75 साल में लोगों को पता नहीं, आज भी बहुत लोगों को पता नहीं। लेकिन अगर कोई एक छोटी घटना अपने देश के मुख्यालय में हुई होगी तो उसको तो पूरा सुर्खियाँ बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह का है। ये पहला व्यक्ति नहीं है जिनकी सदस्यता गई है। मैं अपने मेरे पार्टी का इस राज्य के अंदर पहला सदस्यता गया हमारे कमल किशोर भगत जी का, हमारा दूसरा सदस्यता गया शिवपूजन मेहता जी का। मैंने इस न्यायालय की इस व्यवस्था को चुनौती देने का, न्यायालयिक व्यवस्था है, वहाँ दे सकते हैं, लेकिन आप इसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म में ले जाकर जीत और हार के रूप में देखेंगे तो वो स्थिति आपका है, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके लोग हैं, आपके परिवार से प्रधानमंत्री आते जाते रहे हैं, 4 प्रधानमंत्री आपके देश में दिया, आपको क्यों छुए भाई? आपके लिए कोई कानून क्यों हो? आप कानून से परे हैं, यही बताना चाहती है कांग्रेस। आप जिस तरह से देखेंगे कि जिस तरह से सभाएं हो रही है, बीजेपी भी जो है अब एक जो है बिगुल बजा चुकी है। 32,000 गाँव से जो है लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में ये समझा जाए कि 24 को लेकर के जो है बीजेपी भी अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, क्योंकि आपकी जो है सहभागिता पार्टी में चुनाव आएगा, चुनाव आने वाला है तो हर दल अपना अपना कार्यक्रम को लेकर आएंगे और हम लोग अपना आने वाले राजनीति की प्राथमिकता तय करेंगे और उसी प्राथमिकता पर आगे जाने की तैयारी होती है। दादा, आज एक बड़ा खबर आप सुने होंगे कि जिस तरह से कुर्मी जाति, जो कुर्मी समुदाय है, अनुसूचित जनजाति में मांग को लेकर के फिर से जो है आज सड़कों पर जो है उतरे हैं और खास करके जो है रेलवे ट्रैक को जाम किया है, जिससे कई 70 ट्रेनें जो है बाधित हुई हैं। आप यानी कि बतौर जो है आजसू सुप्रीमो और आजसू इस आंदोलन को किस तरीके से देखती है, वो सारी बात? हर समाज को लड़ने का अधिकार है। हमारा समाज भी उसी आंदोलन को, उसी स्वरूप में लड़ाई को ले जा रहा है। लंबे समय से अनदेखी हुई है। जो इनको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला है। जब समाज के लोगों को, इतने बड़े समाज को, झारखंड में इतनी तादाद, बंगाल, उड़ीसा में बसने वाले इस समाज को, इसको
अगर न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। 60-40 को लेकर के भी आपने आज बहुत खरी खोटी जो है सरकार को घेरने का काम किया। फिर मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आपने जो है 85 को लेकर के जो बात कही थी, तो समझ में नहीं आता है कि आजसू का स्टैंड क्या है। नहीं, जबरदस्ती इसको बताया जाता है। मैं हमेशा आजसू ही एक पार्टी है। मैं लगातार आपके माइक से कम 20 बार मैं बोल चुका हूँ कि आजसू पार्टी है जिसने स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर लिखित दस्तावेज तैयार किया और ये सरकार को दिया है। किसी दल ने अपना लिखित कोई प्रस्ताव नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा तक का नहीं है कि वो क्या चाहती है, उसका कोई दस्तावेज नहीं है। वो केवल लोक लुभावन रूप से विषय को अपने पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए तो बाहर बोल देते हैं, अंदर स्वीकार नहीं कर पाते, कानून बदल देते हैं और कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल अखाड़ा में ले जाते हैं। ये पॉलिटिकल विषय नहीं है। झारखंड के वर्तमान और भविष्य के लिए यहाँ के लोगों को स्थानीय नियोजन नीति होना चाहिए। एक सवाल ये भी ले लीजिए, जिस तरह से देखेंगे कि लगातार जो है अभी आपने भी अपने भाषण में कहा कि जैसे जो भी आप झारखंड के या फिर स्वतंत्रता सेनानियों को ले लीजिए, जैसे आपने आज रघुनाथ जी की बात कही और कई ऐसे आंदोलनकारी है, झारखंड की जो मौजूदा सत्ताधारी सरकार है वो उनको स्वीकार नहीं कर रही है। ये कहने का मतलब क्या था? क्या वो लोग नहीं मानते इस चीज़? ये बहुत कठिन है स्वीकार करना। कभी कभी जब आपको ये लगे कि मैं ही सब किया हूँ तो आपको दूसरे के किए हुए काम अच्छे नहीं लगते। ये कभी इतिहास को नहीं देखते हैं, इतिहास का सम्मान नहीं करते हैं। अगर सम्मान करते हैं तो आज राजकीय कार्यक्रम होता, आज राज्य में कोई राजकीय फंक्शन होता, राज्य सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम होता। ऐसा नहीं हुआ। तो कह रही है कि हम जो है पिछड़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ के जो है शहीद है उनकी बात कर रहे हैं। वो ST SC OBC जो भी बात कर रहे हैं उस केवल पॉलिटिकल कारण और वोट के लिए बात कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी को सुन रहे थे, जो कई मुद्दों पर अपनी बात रखे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। सहयोगी संजय पासवान के साथ सिद्दीकी अल्ताफ, शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in